Hello students, class 10th exercise 9.1 question number 14. Let's start the question. A 1.2 मीटर टोल गर्ल, एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर गिवन है, स्पोर्ट्स ए बलून, वो एक बलून को देखती है, मूविंग विद विंड, बलून हवा के साथ मूव कर रहा है, इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, बलून हवा के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ये होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, एट ए हाइट ऑफ 8.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, बलून ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पे मूव कर रहा है, 88.2 मीटर से, ठीक है। सबसे पहले हम एक लड़की मान लेते हैं, लेट दिस इज ए गर्ल, इसकी हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई बलून मूव कर रहा है, ये हमारा हो गया बलून, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से ये कितने हाइट पे मूव कर रहा है, 88.2 मीटर हाइट पे, ठीक है। तो हमें जो ये हमारी इस लड़की की आइज यहाँ पे होगी, तो हमें यहाँ से 1.2 मीटर लेस करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से ये इसको बलून को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल, इस लड़की की आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होएगा बलून का एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, ये हमारा मान लेते हैं 60 डिग्री है, ठीक है। अभी तक इसने क्या बोला है, 1.2 मीटर टोल लड़की है, ये हमने मान लिया 1.2 मीटर टोल है, बलून मूव कर रहा हवा के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर, ये हमें गिवन है कि 88.2 मीटर हाइट पे वो मूव कर रहा है ग्राउंड से, ये हमारा ग्राउंड लेवल मान रखा है हमने, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, मान लो वो कहीं भी है तो एक बार के लिए वो 60 डिग्री हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है जहां भी वो उसको देख रही है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, थोड़े टाइम बाद ये लड़की फिर से इस बलून को देख रही है और बलून हमारा क्या कर रहा है, मूव करने लग रहा है, एक जगह तो टिकेगा नहीं कि ये बलून यहाँ पे तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो हमारे बलून की जो दोबारा वो देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री था तो अब बन रहा है 30 डिग्री, इसका मतलब बलून हमारा दूर जा रहा है। अगर एंगल हमारा घट रहा है, 60 to 30 हो रहा है तो वो दूर जा रहा है, अगर एंगल बढ़ रहा होता कि 30 to 60 हो रहा है तो हमारा नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 से 30 हो गया हमारा, तो हमारा बलून क्या है, दूर जा रहा है। मान लो ये बलून अभी हमारा चला गया यहाँ पे, ठीक है, ये हाइट तो सेम ही रहेगी, 88.2 ही रहेगी, लड़की की हाइट भी सेम ही रहेगी, ठीक है। तो अब जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारा 30 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये टोटल हाइट 88.2 है, तो बेसिकली हमें सिर्फ ये हाइट लेनी पड़ेगी क्योंकि लड़की की आइज तो यहाँ पे है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन तो यहाँ से बन रहा है ना, तो हमें ये हाइट लेनी पड़ेगी। ये हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, 88.2 हमारी टोटल इसकी ग्राउंड लेवल से हाइट है, उसमें से हम लड़की की हाइट माइनस कर देंगे तो ये हमारी होगी 87.0, तो ये हाइट हमारी होगी 87। अब हम क्वेश्चन को करेंगे तो हम 88.2 को यूज नहीं करेंगे, 87 को यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें से ये हाइट हमें लेस करनी है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन आइज से बन रहा है, उसके फुट से नहीं बन रहा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, जो ये बलून ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक जो बलून पहुंचा, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम मान लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है, सॉरी एक्स डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितना ट्रेवल किया है। फिगर हो गई हमारी कंप्लीट। अब सबसे पहले फिगर की नेमिंग कर लेते हैं। लेट दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सॉरी दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी। अब इनको क्यों नहीं ले रहे हम, क्योंकि हमें आइज से लेना है एलिवेशन, ठीक है, यहाँ से लेना है हमें, भाई ये मानना है, ये नहीं मानना है, ठीक है। दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई, ठीक है। नेमिंग कर ली। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, उसको मान लिया हमने एक्स। लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इज इक्वल्स टू एक्स विच इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या बन गया, सी डी। अब देखो ये यहाँ पे एक्स है तो ये यहाँ पे भी एक्स ही रहेगा ना, तो ये हमारा क्या हो गया, सी डी, एक्स इज इक्वल्स टू सी डी। ये हमने कर लिया लेट। अब हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और हमें ये वैल्यू गिवन है ए सी या फिर ई डी 87, ये भी हमारी 87 ही रहेगी। तो हमें ये परपेंडिकुलर गिवन है, बेस में हमें ये निकालना है, ये भी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले। अगर हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, मतलब बी सी, एक तरीके से ये भी बी ही रहेगा, मतलब ये पॉइंट, ये जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी इसकी होगी। तो हम अगर बी सी की वैल्यू निकाल लें, हमें यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू अगर हम निकाल लें और फिर ये वैल्यू हमें एक्स निकालनी है, हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू रह जाएगी निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम बेस निकाल लें।
परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें गिवन है 87। अब हम यहाँ पे 87 लिख देते हैं, 88.2 की जगह ये हो गया हमारा 87। ठीक है, अब हमें ये गिवन है AC 87, तो ये हम निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर 87 गिवन है, बेस हमने फाइंड आउट करना है। तो P और B की फॉर्म में हमारा क्या होता है, टेंजेंट थीटा, और थीटा यहाँ पे इस ट्राइंगल में क्या गिवन है। अब हम कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं, ABC ट्राइंगल ले रहे हैं, छोटी ट्राइंगल ले रहे हैं। तो ठीक है, ABC ट्राइंगल में हमारा थीटा कितना गिवन था, 60 डिग्री, ये 30 डिग्री हमारा बड़ी ट्राइंगल के लिए है। ठीक है, तो टेंजेंट 60 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC टेंजेंट 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा AC डिवाइडेड बाय बेस हमारा BC, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। टेंजेंट 60 होता है हमारा √3, दैट इज √3 इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू 87 जो कि हमने अभी की थी, 88.2 नहीं लेनी, 87 लेनी, उसमें से लड़की की हाइट हमने लेस की क्योंकि 1.2 थी। ठीक है, 87 डिवाइडेड बाय BC हमें निकालना है। तो यहाँ से हमारी BC की वैल्यू आ गई, BC इज इक्वल टू 87 बाय √3। ये हमारी बेस की वैल्यू आ गई 87 बाय √3। अब इस वैल्यू को हमें बड़े वाली ट्राइंगल में पुट कर देंगे। ठीक है, अब कौन सी ट्राइंगल लेंगे, EBD। नाउ इन ट्राइंगल EBD फिर से हमें परपेंडिकुलर गिवन है 87 और बेस में हमारा x आ रहा है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले और x की वैल्यू हमने निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल EBD फिर से टेंजेंट हो जाएगा क्योंकि P और B की फॉर्म में बन रहा है, ये हमारा P, ये हमारा B, P और B की फॉर्म में हमारा टेंजेंट थीटा, और थीटा हमारे यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, इस बार हमारा क्या है 30 डिग्री क्योंकि हम ट्राइंगल EBD ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ED डिवाइडेड बाय बेस हमारा BD, यहाँ से यहाँ तक BD, P बाय B की फॉर्म में। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, BC नहीं, ये BD। टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट करेंगे, ED एंड BD की वैल्यूज पुट करेंगे। टेंजेंट 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू ED की वैल्यू सेम 87 डिवाइडेड बाय BD की वैल्यू। अब देखो BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD लिख सकते हैं, BC प्लस CD। अब BC की वैल्यू अभी भी हमने निकाल ली है और CD की वैल्यू हमने x लेट कर रखी है, इनको पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 87 डिवाइडेड बाय 87 बाय √3 प्लस CD की वैल्यू x। नेक्स्ट करते हैं, ये हमारा क्या बन गया 1/√3 इज इक्वल्स टू, ये इसके इक्वल हो गया 87 डिवाइडेड बाय 87 बाय √3 प्लस x। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा उधर चला जाएगा, √3 हमारा इधर आ जाएगा। ये हमारा क्या बन गया 87 बाय √3 प्लस x इज इक्वल्स टू 87 √3 बन गया। सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने निकालनी है x की वैल्यू, तो ये यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल्स टू 87 √3 माइनस 87 डिवाइडेड बाय √3 बन गया। अब हमें यहाँ पे 87 हमारा कॉमन दिख रहा है तो ये क्या बन जाएगा 87 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया √3 माइनस 1/√3 बच गया। ठीक है, x की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब यहाँ पे √3 है, ये हम LCM लेके सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करके दिखाती हूँ। हम सोल्व करेंगे तो हमारा x इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो 87 ब्रैकेट में ये हमारा LCM हो गया √3, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गए, √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 माइनस ये हमारा 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय LCM हमारा √3। इसको सोल्व किया 87 अंदर √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3, ये हमारा क्या हो गया 87 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय √3। तो ये हमारा आ गया x की वैल्यू। अब फर्दर हमें दिख रहा है कि √3 हमारे डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में रूट वैल्यू को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर देते हैं रैशनलाइजेशन। तो इसका हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो √3 से डिवाइड एंड √3 से मल्टीप्लाई, ये हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 87, वो वैल्यू ऐसे कैसे रखते हैं मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाय √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 और 3 से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 29। तो 29 और 2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4 एंड 1 कैरी 58 √3 विच इज द वैल्यू ऑफ
x, यही हमें फाइंड आउट करना था। x की वैल्यू आ गई हमारी 58√3 मीटर। तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज 58√3 मीटर, जो कि हमने x लेट किया था। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग इंटरवल is 58√3 meter is our answer.